बेटा या बेटी, पुत्र हो या पुत्री हो, वो अपने माँ बाप का ऋण कैसे अदा कर सकता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप का ऋण जो है कभी अदा नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो है वो बहुत उनकी सेवा करनी पड़ती है जन्म जन्मांतर तक। तो आप बताइए कि रियलिटी क्या है? देखो, भक्ति मार्ग के माँ बाप का ऋण अदा करने के लिए सबसे बड़ा बोलता है कि बच्चे जब अपने बच्चे पैदा करते हैं तब उसको वो ऊपर में जो जहाँ पितृ रहते हैं ना, ऊपर पितृलोक है ऊपर, हाँ जी, तो पितृलोक में जब चले जाते हैं तो उसके ऊपर फिर वहां से उसको स्वर्ग में जाने की टिकट मिल जाती है, ऐसा कहते हैं भक्ति मार्ग में। जब मतलब वंश बढ़ाने का जो काम है, जैसे माँ बाप ने वंश बढ़ाने का काम करके बच्चे पैदा किया, वो बच्चे का भी बच्चा हो तो माँ का ऋण अदा हो जाता है। माँ बाप का ऋण सेवा करना तो एक फर्ज है, एक ड्यूटी में आती है, ठीक है वो फर्ज। मगर ये ऋण जो है, पितृ ऋण जो कहते हैं, हाँ ऐसा मैंने सुना है, हिंदू कोई वीडियो में मैंने ऐसा सुना था। पितृ को पहले ये बताते थे, पहले में शास्त्रों में ये था कि पितृ ऋण अदा करने के लिए अपना बच्चा जब बच्चा पैदा करता है, बच्चे के घर बच्चा पैदा होता है और वो जब वंश आगे बढ़ रहा है तो वो ऊपर के जो वहां रहते हैं, ऊपर के लोक में, पितृलोक में जो रहते थे पहले की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा, आज तो बहुत बदल गया सब कुछ। तो उनको ये पितृ ऋण से मुक्ति मिलती थी, तो ऊपर के लोकों में जैसे स्वर्ग लोक या ऊपर जाने की परमिशन मिलती थी कि भाई चलो तुम्हारे बच्चे के घर बच्चा हुआ, मतलब संसार आगे बढ़ेगा, नहीं तो संसार कैसे आगे बढ़ेगा। ये ऋण सबसे बड़ा ऋण था। अच्छा, तो आज के समय में क्या है कि जो हम किसी के घर पे जन्म लेते हैं तो हम उनका ऋण कैसे अदा करें, या हम उनको हम कर्म बंधन से कैसे निकले, उनके माँ बाप के कर्म बंधन से कैसे निकले? आज तो ज्यादातर माँ बाप, कोई ऊपर लोक नहीं है तो ऊपर के लोक में जाने की शक्ति भी नहीं है ज्यादातर। कई 100-200 साल में, जो 300 साल में ज्यादातर जो आत्माएं मर गई हैं, या तो तुम्हारे घर में बैठी हैं, या तो मंदिरों में बैठी हैं, या तो कई जंगलों में जाके तपस्या करनी है आत्माएं, क्योंकि ऊपर जाने की शक्ति आत्माओं में नहीं है। ऊपर के लोगों में जाने की शक्ति, या महालोक जनलोक, ऊपर में जाने की शक्ति या स्वर्ग लोक तक जाने की शक्ति नहीं है, इसलिए कहीं भटक रही है, दुखी है। तो जहाँ रामायण होता है तो रामायण की कथा सुनती है, महाभारत होता है महाभारत की कथा सुनती है। ये 3 तत्व वाली आत्माएं मंदिरों में ज्यादातर रहते, आराधना करती है अपने इष्ट देव की, मंदिरों में बहुत रहते, सभी प्रकार के आत्माएं अपने अपने इष्ट देव को मंदिरों में रहते याद करते हैं। तो अभी इनका ऋण अदा करना है, तो उनका तुम चाहते हो कि वो ज्ञानी आत्मा बने, उनके पास ज्ञान नहीं था, साधारण आत्माएं थी, तो तुम आत्मा ज्ञान मार्ग में चले और ज्ञान आत्मस्वरूप का ज्ञान ले। गीता में कहा है ना कि आत्मस्वरूप बंधुत परमात्मा को याद कर तो मैं तेरे सारा पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। तो ये आत्मस्वरूप की स्व को पहचानो, आत्मस्वरूप का खुद ज्ञान ले पहले, आत्मस्वरूप को पहचान कर ऑलमाइटी अथॉरिटी का ऊंच देव परम धाम में याद करें। वो तुम्हारा सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है और उसका रिलेशन जोड़े, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रिलेशन जोड़ के बहुत प्यार आएगा, और जितना प्यार आएगा इतना पावर मिलेगा। प्यारी पावर है, तो तुम पावर लो और पावर लेके और साथ में परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ, और परम शांति का वाइब्रेशन फैला के तुम्हारे जो अगर पितृ घर में बैठे हैं या कोई भी नेगेटिव आत्मा है सारे घर में या आसपास में, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलते ही उसको परम शांति मिलेगी। और तुम जो ज्ञान सुन रहे हो आत्मस्वरूप का या मुक्ति, जीवन मुक्ति का, पूरे बेहद के विश्व का, क्रिएशन का, पूरा बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद की कला का, ब्रह्मांड का, मल्टी